प्रोफेसर विनीत वर्मा जी, उनको मैं चर्चा में जोड़ लूं, फिर और बिंदुओं पर बात करेंगे। प्रोफेसर विनीत वर्मा जी, क्या लग रहा है कि आखिरकार देखिए, हालांकि जो छात्र के राजनीति में एंट्री कहीं ना कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही करता है, वो ठीक है, लेकिन अब ज्यादातर विवादों की यूनिवर्सिटीज बनकर रह गई है बहुत सारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो तो अक्सर विवादों में रहती है। अब यहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी इस तरह का विवाद शुरू हो गया है। देखिए, इस विषय पे मेरा यह कहना है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से दूर रखने के लिए जो है उसके प्रावधान इस तरीके के किए गए थे कि वहां का वाइस चांसलर जो है चांसलर अपॉइंट करेगा, और ये शक्ति जो है मुख्यमंत्री और इन लोगों को नहीं दी गई थी इसी वजह से कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने पाए, यानी राजनीति का प्रभाव विश्वविद्यालयों में ना आने पाए। लेकिन अब ऐसा रहा नहीं। जिस तरीके से वाइस चांसलर से अपॉइंट हो रहे हैं ये सबको पता है। अभी एक कानपुर यूनिवर्सिटी का मामला सबको पता है। जब इस तरीके से होगा, जब उनकी अपनी एक विचारधारा होगी और वो एक विचारधारा को पल्लवित पोषित करेंगे तो काउंटर इफेक्ट उसका आएगा। तो इसमें होना चाहिए ये कि कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके यानी प्रोफेसर विनीत आप एक अच्छी बात रख रहे हैं, क्योंकि अक्सर छात्र संघ जो होते हैं वो किसी ना किसी राजनीति से प्रेरित होते हैं। चाहे आप एबीवीपी की बात कर लीजिए या आइसा की बात कर लीजिए, तो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से उनका इनडायरेक्टली संबंध होता है। लेकिन अब जिस तरह की चांसलर की नियुक्ति हो रही है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होती है, किसी राजनीतिक पार्टी की सरपरस्ती होती है, और इसलिए कहीं ना कहीं ये माहौल खराब हो रहा है। आप उस दिशा में चर्चा कर रहे हैं। फिर जी, मैं वही मैं इसकी जड़ में जाना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त पूरे देश में विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उसकी जड़ में यही है कि जब आप किसी एक उसको प्रोटेक्शन देंगे और दूसरे को दमन करेंगे तो उसका काउंटर इफेक्ट आएगा। वाइस चांसलर को न्यूट्रल होना चाहिए, उसको केवल एकेडमिक्स पर ध्यान देना चाहिए और एकेडमिक्स के अलावा उनको बाकी गतिविधियों पर फोकस नहीं करना चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो उससे दूर रहें। एक चीज। दूसरी चीज, जो छात्रों की भी विंग्स इस वक्त बनी हुई है पूरे देश में अलग अलग विश्वविद्यालयों में, वो छात्रों की विंग छात्रों की समस्याओं को उठाने से ज्यादा अपने पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो बिलोंग करती है उनके इश्यूज को लेकर के चलती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष या मैं किसी से नहीं जुड़ा हूं और ना मैं उसमें जाना चाहता हूं। मेरा किसी पार्टी विशेष से ना कोई दोस्त भाव है, ना किसी के प्रति कोई लगाव है। एक मामला आपको ध्यान हो कि एक हिजाब का मामला आया था, ठीक है। अब ये मामला जो है पॉलिटिकल मामला बना करके अब हर यूनिवर्सिटी में इस तरीके से संगठन करने लगे, ठीक है। और जैसे जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, वो लोग भी अगर इस तरह के नारे लगा रहे हैं वो एकदम गलत है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जो काम पॉलिटिकल पार्टीज का है वो उनको करना चाहिए, ये उनका काम है। छात्र राजनीति में जो लोग हैं उनको छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और उन विषयों को उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है ये इधर जो है कभी भी छात्रों ने छात्रों की समस्याओं पे कोई आंदोलन किया। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट उठा रहे प्रोफेसर विनीत वर्मा, क्योंकि अब जो छात्र है वो छात्रों की राजनीति नहीं करते, उनके मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, बल्कि वो जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं उन मुद्दों को कहीं ना कहीं कॉलेज के एंटर करते हैं और फिर उन पर सियासत होती है, और बाहर भी और भीतर भी। चलिए मैं लौटूंगा, मयूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, अगर हम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां भी क्या स्थिति है? क्या अभी छात्र वहां धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए? नहीं, सबसे पहले मैं पूरी कंडीशन बता दूं कि यहाँ का पूरा मामला क्या है। जो बात निकल के सामने आ रही है कि 26 जनवरी को जिस तरीके से बसंत पंचमी का दिन भी था, तो जगह जगह पर जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं या फिर छात्रावास हैं, बच्चे वहां पर सरस्वती पूजा करते। तो जो बात अभी सूत्रों के हवाले से सामने निकल के आई है कि एक जो छात्रा थी वो अपने कमरे में सरस्वती माँ की पूजा कर रही थी, तभी वहां पर कुछ छात्र ऐसे आते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ सरस्वती माँ की पूजा क्यों कर रही है, बगल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीर रखी है उस पर भी फूल माला चढ़ाई है,
उस पर भी अगरबत्ती सुलगाइए, उनकी पूजा करिए। तो उस छात्रा ने इस बात को लेकर मना कर दिया कि आज सरस्वती पूजन का दिन है तो हम मां सरस्वती की पूजा करेंगे, उनकी पूजा और उनका जब भी कोई होता है तो वो तो हम किया ही करते हैं। इसी बात को लेकर तू मैं बढ़ती है। उसके बाद इस बात का आरोप लगातार वो छात्राएं और छात्र छात्राएं जो कि कल रात भर धरने पर बीबीएयू में बैठे रहे, इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं। हालांकि उस लोकेशन पे जाने की हमको अनुमति नहीं मिल पाई जहां पर ये बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम इस प्रेमाइस का जो प्रेमाइसेस है बीबीएयू का, इसके अंदर से ही अपनी पूरी बात बता रहे हैं। तो एबीवीपी के जो छात्र हैं, जो छात्र संघ है, उनके जो छात्र छात्राएं हैं, वो इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण जो है झूठ के बल पे फैलाया गया है, कि किसी तरीके की कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जो छात्र आरोप लगा रहे हैं, जो धरने पर बैठे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने शिकायत की ऊपर लेवल पर और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 26 तारीख का ये पूरा मामला है और जब तक उन बच्चों पर कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी, हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, ये बात अभी जो है स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आरोप लगा रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। दबाव इस बात का बनवाया जा रहा है कि उन छात्र छात्राओं पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अभी फिलहाल क्योंकि रात भर से वो छात्र छात्राएं बैठे हुए थे धरने पे, अभी वो अपने अपने हॉस्टल में गए हैं। अभी अपनी वो दोबारा अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पे धरने पे बैठेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, आज जो है कॉलेज बंद रहता है। तो ऐसे में उम्मीद कम है कि आज कोई भी बातचीत उनसे की जाएगी, ये मामले को सुलझाया जाएगा, क्योंकि 15 से 20 छात्र छात्राएं हैं जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी कहना है कि ये झूठे आरोप हैं, गलत तरीके से तथ्यों को रखा जा रहा है, क्योंकि जब सरस्वती पूजा होगा तो मां सरस्वती की ही पूजा की जाएगी, उसमें भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाकर उनकी पूजा उनके समकक्ष नहीं की जा सकती। तो ये सब तमाम मामला है जिसको लेकर अभी फिलहाल इस मामले को तूल दिया जा रहा है। बिल्कुल एक बड़ी बात है सिंह साहब, एक बड़ी बात है जो अभी प्रोफेसर विनीत वर्मा भी कह रहे हैं कि अब वाकई में जो छात्र है वो अब जो राजनीति पार्टियों से जुड़े हुए, चाहे वो एबीवीपी की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, तो वो राजनीति के जो एजेंडे हैं, राजनेताओं के जो एजेंडे, उनको यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं, बल्कि वो छात्रों की समस्याएं नहीं उठा रहे, छात्रों के मुद्दे नहीं आए। और इसी तरह ये बवाल हो रहा है, इसी वजह से बवाल होता है। अक्सर इस तरह के विवाद अब आ रहे हैं आमने सामने। बहुत अच्छी बात। देखिए जयप्रकाश जी, जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा उसी तरह से मयूर जी ने भी कहा, वो छात्र भी यही कह रही है कि आज सरस्वती पूजन का दिन है। जिस दिन भगवान शिव का पूजन होगा उस दिन दुर्गा जी को मानने वाले आके कहें कि आज दुर्गा जी पूजन क्यों नहीं यहाँ हो रहा है, और जिस दिन दुर्गा पूजा होगा उस दिन शिव भक्त कहें कि भगवान शिव की मूर्ति यहाँ क्यों नहीं रखी है। तो ये तो एक बहाना है, किसी तरह से प्रदेश और देश में आग लगाना है। निश्चित तौर पे ऐसे जो आग लगाने वाले लोग हैं वो एक बहाना ढूंढते हैं कि भाई सरस्वती पूजन के दिन हम चंद्रशेखर आजाद जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, महात्मा गांधी जी का कुछ ऐसे नाम लेकर जाति समीकरण को साधते हुए, गोल की राजनीति करते हुए प्रदेश में कैसे अराजकता फैलाए। इस तरह की चीजों को रुकने के लिए अगर प्रोफेसर साहब कह रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि संवैधानिक संस्थाएं